ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस संसार रूपी वृक्ष का मूल एकमात्र मिथ्यात्व है, इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय हमें करना चाहिए। सबसे पहले यही बात है, ये जड़ है, जड़ से उखाड़ फेंकना है इस मिथ्यात्व को। और मिथ्यात्व को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन के लिए क्या कारण बताया कि देव साज गुरु का यथार्थ श्रद्धान और सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। ये जीव स्वाध्याय करता है, सब कुछ समझता है, लेकिन फिर भी इसके कहीं ना कहीं भूल रह जाती है। उन भूलों को यहाँ पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं। देवशास गुरु का यथार्थ श्रद्धान हमने देखा कि देवशास गुरु के स्वरूप में किस प्रकार अन्यथा श्रद्धान करता है ये जीव, और जीव अजीव तत्व में किस प्रकार अन्यथा श्रद्धान करता है, उसकी चर्चा भी हमने कल काफ़ी की थी। आज हम बात करेंगे आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप। ये सात तत्वों में किस प्रकार अन्यथा श्रद्धान करता है। कुछ है और कुछ मानने लगता है, ठीक से समझ नहीं पाता, उसका स्वरूप नहीं जानता, उसका स्वरूप अन्यथा जानता है, उसकी चर्चा है। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जी। देखो, आश्रव, मूल आश्रव मतलब क्या? मोटा मोटा आश्रव माने क्या? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसमें द्रव्य आश्रव, भावाश्रव दो भेद हो गए। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादि विकारी भाव, ये तो है भावाश्रव। और इस भाव आश्रव के निमित्त से जो कार्माण वर्गणाएँ जीव के साथ एक क्षेत्रावगा बंधती हैं, तो बंधती हैं वो तो हो जाएगा बंध, आती हैं बंधने के लिए जो कर्म परमाणु आते हैं ना, इसका नाम है द्रव्याश्रव। अंदर में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति, ये भावाश्रव, और इस भावाश्रव के निमित्त से कार्माण वर्गणाएँ आना, इसका नाम है द्रव्याश्रव। कहने का अर्थ है कि मोह राग द्वेष चुंबक है और ये द्रव्य आश्रव लोहा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई लोहे की कील पड़ी हो, हम चुंबक को यहाँ से खींच लेते हैं लोहे को, समझ में आया कि नहीं आया? खींच लेते हैं कि नहीं चुंबक लोहा? उस तरह से ये भावाश्रव द्रव्याश्रव का संबंध है। मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम भावाश्रव, और इनके निमित्त से जो कार्माण वर्गणाएं इस तरफ आकर्षित होती हैं, आती हैं, इनका नाम है द्रव्याश्रव। अब देखो, आश्रव का तत्व का अन्यथा स्वरूप, कैसे कैसे जीव क्या क्या विचार करता है, यहीं से पढ़ेंगे अपन पूरा। तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव हैं उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव हैं उन्हें उपादेय मानता है। परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, इनमें उपादेय मानना वही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जीव क्या करता है? पुण्य पाप दो भेद है कर्म के। एक अशुभ भाव है, अशुभ भाव के निमित्त से पाप का बंध होता है, शुभ भाव के निमित्त से पुण्य का बंध होता है। लेकिन दोनों कर्म हैं, ये दोनों संसार में रुलाने वाले हैं। आप देखो, कभी अरिहंत भगवान के सुना है आपने सिद्धों को? सिद्धों को कौन सा कर्म होता है? 8 कर्मों से रहित। नहीं, अशुभ कर्म तो होना चाहिए ना, शुभ कर्म तो फायदेमंद है। क्यों क्यों भैया? संसार में रुलाने वाले दुख के कारण है। यदि शुभ भाव उपादेय होता तो आज तक कोई सिद्ध नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों मोक्ष जाते फिर बताओ? पूजा भक्ति में ही सुख है, विधान में सुख है, इसी से मोक्ष जा सकते हैं ना, तो फिर शुभ भाव का अंत नहीं होता। फिर सिद्धों के भी पूजा भक्ति का भाव होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है कि जब तक ये शुभ भाव है तब तक तेरे दुख है, और यदि तुझे सच्चा सुख चाहिए तुझे शुभ भाव का भी अभाव करना होगा। आप समझो, सीधी दृष्टि है। अरिहंत को भी नहीं है शुभ अशुभ भाव, लेकिन कर्म है, आघाती कर्म है ना उनके, इसलिए। लेकिन शुभ भाव नहीं है, शुद्धोपयोग है एकमात्र, शुभ अशुभ भाव दोनों का भाव हो चुका है। ऐसा है।
हिंसादि रूप पापाश्रव उन्हें तो हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्याश्रव उन्हें उपादेय मानता है। पापों को तो बुरा जानता है, पूरी दुनिया है ये कोई जैन व्यक्ति कोई अलग नहीं है इसमें। पूरी दुनिया पाप को बुरा जानती है, पुण्य को भला जानती है। भले पाप रूप कार्य अगर पुण्य के लिए किए जाए तो उसको भला जानते हैं और तो और जैनों में भी ऐसा होने लगा। समझ में है कि नहीं है? दीपक जलाना, आरती करना, ये पाप रूप कार्य है, इसमें हिंसा होती है, लेकिन धर्म के निमित्त करने से उसे पुण्य मानने लगते हैं। यह अज्ञान है, यह अज्ञान है। भाई छोटे जीव हो या बड़े जीव हो, भाई हिंसा भी कई प्रकार की होती है, उपयोगी अनुपयोगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो आवश्यक है, मतलब समझे, पाप रूप कार्यों में वो पैसा लगता है। पाप रूप का घर बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, व्यापार बनाओगे, वो आती है ना कहानी सर सेठ हुकमचंद जी की, इंदौर वाले। 7 फैक्ट्रियाँ खुल चुकी थी, 8वीं खोल रहे थे। सेठानी जी ने क्या कहा, सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। इतने में बात समझ में आ गई उनको, घबरा गए, गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। फिर उन्होंने मंदिर में पैसा लगाया। तो कहने का अर्थ ये, सब कार्य वहाँ एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ उस मंदिर में पैसा लगाने के भाव को अच्छा माने, फैक्ट्री में पैसा लगाने के भाव को बुरा जाने, तो यहाँ भी मिथ्यात्व की भूल है, सूक्ष्म भूल है। ये जो कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रवर्तन करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान्यता में अगर वो फैक्ट्री खोलने को बुरा जाने और मंदिर खोलने को अच्छा जाने, तो ये भाव उसका मिथ्यात्व के कारण से उसको पाप का ही बन गया। समझ में है कि नहीं है? सहज भाव, मैं आपको बताऊं, फल तो परिणामों का लगता है, अभी बार बार कह रहा है फल तो परिणामों का लगता है। अंदर से वास्तव में जो परिणाम होता है ना मंदिर की भक्ति का, पूजा का, उसके निमित्त जो हिंसा होती है, खर्चा होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन फल क्या था? देवसास गुरु की भक्ति का परिणाम, देवसास गुरु की भक्ति, उस अनुसार पुण्य का बंध होता है। लेकिन ये सोच कर के करें, नहीं यार फैक्ट्री में पैसा लगाएंगे तो नरक जाएंगे, मंदिर में लगाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, इसलिए मंदिर में लगाए, ये कोई पुण्य का परिणाम नहीं है। सुना है कि नहीं है? ये कोई शुभ का परिणाम नहीं है। अभी तो शुभ अशुभ भाव है, तो बहुत बड़ी बात है आगे। पहले तो इतना समझ लो कि शुभ भाव भी क्या है। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि आखिर शुभ भाव क्या होता है। सांसारिक प्रयोजन से देवसास गुरु की भक्ति करना ये शुभ भाव नहीं है, अशुभ भाव ही है। आपने भगवान को रिश्वत देना चाहिए अपना काम निकलवाने के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना, संसार में काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वही काम कर रहे हो आप यहाँ मंदिर आकर के, यदि आपको सांसारिक प्रयोजन चाहिए तो। समझ में आएंगे? तो ये शुभ भाव नहीं है, ये तो कौन सा भाव है? अशुभ भाव है। आत्म कल्याण के लिए भी देवसास गुरु की भक्ति करना ये शुभ भाव है। आत्म कल्याण के लिए ही देवसास गुरु की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये शुभ भाव है। और इस शुभ भाव के निमित्त से पुण्य का बंध होता है। लेकिन कहते हैं कि ये शुभ भाव भी है, उपादेय नहीं है। इसको उपादेय जान लिया तो यहीं अटक के रह जाएगा, कर्मों का नाश नहीं होगा, तो मोक्ष नहीं जा पाएगा, तो सच्चा सुखी नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा तुझे। क्यों 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 राजू भाई? क्यों? क्योंकि इस शुभ भाव के निमित्त से पुण्य का बंध होगा, पुण्य के निमित्त से सुख सामग्री मिलेगी, तो वहीं की वहीं चक्कर खाता रहेगा। फिर उस पुण्य सामग्री में अटक के पाप करेगा, पुण्य करेगा, फिर भटकेगा। कहने का अर्थ ये, पुण्य पाप, ये शुभ अशुभ तो ये संसार में भटकाने वाले हैं, तो ये संसार के ये 4 गति 84 लाख योनि के इस चक्कर में से निकल नहीं पाएगा कभी। इसलिए कहा शुभ भाव है। अज्ञानी जीव हिंसादि पापाश्रव को तो हे जानता है, अहिंसादि पुण्याश्रव को उपादेय मानता है। दोनों कर्म बंध के कारण है, दोनों से कर्म बंध होता है। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में कोई अंतर नहीं है। बनारसी दास जी तो कहते हैं, बनारसी दास जी तो क्या, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं समय सार आत्मख्याति टीका में, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है भैया। अब देखो, आज से 1000 साल पहले कभी देखी होगी अमृत चंद्राचार्य ने कहीं लोहे की और सोने की बेड़ी। सोने की बेड़ी में, सोने के पिंजरे में तोते को रखते हैं कुछ लोग, राजा महाराजा लोग। भैया जेल तो जेल होती है, चाहे लोहे की हो या सोने की, दुख रूप है, दुख रूप है। आज सोने की है, कल लोहे की होने में टाइम नहीं लगेगा उसे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उससे निकलने में ही भलाई है। समझ में है कि नहीं है? कई लोग जेल में आनंद मानते हैं राजू भाई, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग नेता वगैरह लोग, और जेलर के बदलते ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। रिश्वतखोर जेलर हो, नेता के इशारों पे चलता हो, तो उन गुंडों को जेल में भी मज़ा आने लगता है। क्यों? उनको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलती है उसके अंदर,
और कोई ईमानदार जेलर आ जाए ट्रांसफ़र होकर के तो उसको वही तकलीफें भोगनी पड़ती है, बाकी की जेलर मरीज क्या बोलते हैं मुजरिम भोग रहे होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जेल अच्छी है कि बुरी है भैया? जेल में चाहे तुझे फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिले चाहे थर्ड क्लास ट्रीटमेंट मिले, जेल तो जेल है, दुख रूप है। आज नहीं तो कल तुझे दुख भोगना ही। आज तेरा दिन अच्छा निकल गया जेल के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कल भी अच्छा निकलेगा। ऐसे ही संसार में तुझे लगता है आज मुझे थोड़ा सुख मिला है, इसका मतलब ये नहीं है अगले पल भी वो सुख रहेगा। ये संसार दुख रूपी है। शुभ भाव अशुभ भाव दोनों दुख के कारण है तेरे, दोनों चीज तुझे जलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। ऐसा है, दोनों कर्म बंध के कारण है। इनमें उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। उपादेय नहीं मानना, करता रहे कोई दिक्कत नहीं है, करता रहे। क्या तू होता कौन है भाई करने वाला? होगा, ये आते ही है, विकल्प आते ही हैं अशुभ भाव के शुभ भाव के, भूमि का अनुसार ये भाव आते ही हैं जीव के, किया नहीं जाता। करने वाला मैं होता कौन हूं? आप सोचो राजू भाई, मैं अनंतानुबंधी कषाय करता हूं और मुनिराज संजुलन कषाय करते हैं, ऐसा है? क्यों मैं क्यों नहीं चाहता हूं कि मेरा अनंतानुबंधी कषाय नहीं हो, मेरे भी संजुलन रह जाए मुनिराज के। संजुलन भी क्यों रह जाए भाई? संजुलन कौन सी अच्छी है? संसार में तो रुला रही है ना। मुनिराज अगर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर चुके हैं, चौथी का क्यों नहीं किया उनने उसी समय? भला जान के रख लिया होगा, नहीं यार देखो सब कुछ क्यों दूसरों को दान में दे दे, अपन सब कुछ क्यों छोड़ दे, एक रख लेते हैं, कभी क्या पता कसाई की जरूरत पड़ गई तो। ऐसा है भाई? आप होते कौन हो? ये नहीं, ये जीव अपने को जानता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है। ये कषाय वशाय सब अंत होती चली जाती है। जितना जितना ये अपने आप को जानने लगता है, जितना जितना स्वरूप में लीन होता है, उतना उतना ये कर्म कटते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, और कुछ नहीं है। रखना नहीं चाहते, ना ही भगाना चाहते। बस ये जीव ने जाना कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और पर द्रव्य से रुचि हटा करके जैसे ही वो अपने स्वरूप में मग्न हुआ, ऐसे धीरे 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 सारे कर्म झड़ने लगते और नए वाले कर्म रुक जाते हैं। समझ आएगा? नए वाले कर्म रुक जाते हैं, पुराने वाले अपकर्षण होकर के, संक्रमण होकर के सब झड़ने लगते हैं, धीरे धीरे सब खत्म। एक साथ तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि बंधे हुए हैं ना पूर्व में। तो समय आने पर धीरे 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 सब अपकर्षण होकर के, उत्कर्षण होकर के, संक्रमण होकर के धीरे 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 निकलते रहते हैं। ऐसा होता है। इसलिए देखो समय सार के बंद अधिकार में गाथा लिखी है, 168 और 169 नंबर का कलश लिखा है। बहुत अच्छे कलश लिखे हैं यहाँ, गाथा 254 से 256 के बीच के। इसका भाव देखो, मैं आपको भाव बताता हूँ कलशों का क्या है। सर्व जीवों की जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीवों को जिलाने का तथा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह पुण्य बंध का कारण है। और मारने का तथा दुखी करने का अध्यवसाय हो, वो पाप बंध का कारण। अध्यवसाय माने भ्रम, अज्ञान, ठीक है, वो बंध का कारण है। अब देखो रजू भाई, ये जीव जो है हिंसादु पापाश्रव को हे जानता है, अहिंसादि पुण्याश्रव को उपादेय मानता है, ठीक है। अब इसमें शुभ अशुभ भाव उनको समझ में आते हैं ना। किसी को मारने का भाव, हिंसा का भाव वो पाप, किसी को बचाने का भाव वो पुण्य। ये कह रहे हैं आचार्य देव, भाई तू होता कौन है मारने और बचाने वाला? कहते हैं निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तू मार कैसे कर सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई कह देगा महापुरुष खड़ा होकर के, पंडित जी फिर ऐसा है देखो वो तो अपनी आयु से मरा, मैं गोली मार दूं तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा? अरे महापुरुष, वो तो अपनी आयु कर्म से ही मरा, ये बात भी सही है। अभी तो और कथन देखेंगे ना, तो आयु कर्म भी परद्रव्य है। आयु कर्म से कोई जीता मरता नहीं है, जीव तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। आयु कर्म होता कौन है? सिद्धों के आयु कर्म नहीं है तो क्या आयु सिद्धों के जीवन नहीं है? बताओ, चैतन्य प्राणों से जीवन है, जीता मरता है ही नहीं। ये जीने मरने की अपेक्षा सब शरीर की अपेक्षा से है। चैतन्य तो सदा जीवित है, जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, 47 शक्ति। लेकिन यहाँ क्या बात चल रही है? आयु कर्म से जीवित रहता है, आयु कर्म से मरता है। तो पंडित जी मैं गोली मार दूँ मुझे पाप तो नहीं लगेगा? तो ऐसा है भैया, वो तो अपनी आयु कर्म से ही मरा।
लेकिन तूने जो मारने का भाव किया ना, ये हिंसा रूप पाप का भाव किया, उसका तुझे पाप लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पाप क्यों? फल तो परिणामों का लगता है, पाप का लगता है। और जो बचाने का भाव होता है ना, जो मैंने इसको बचाया, मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको बचाऊंगा, मैं पूरे देश की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं देश में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसकी रक्षा करना चाहता हूँ, मैं अनाथों के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं वृद्धों के लिए ये कर, सारी भलाई के जो काम है, तो कहते हैं तो सुखी दुखी करने वाला होता कौन है दूसरे को? भाई साहब आपके बस की बात नहीं है। मैंने है कि नहीं है? ऐसा कह रहे हैं। बचाने का भाव करता है, हम बचा नहीं सकते। जब आयु दे सकते नहीं तो बचा नहीं सकते, आयु ले नहीं सकते तो मार नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? पूरे बंद अधिकार में यही बातें आई हैं। आप पढ़ो जितना पढ़ना है आपको। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो बंद अधिकार निकालता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं इसमें। ये गाथा नंबर 247 से यही बातें आई हैं। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य जन। मैं किसी और को मारता हूँ या मुझे कोई और मार देगा, ये अज्ञानता है भाई। ना तो तेरे में ताकत है किसी को मारने की, ना किसी और में ताकत है तुझे मारने की। उन्होंने है कि नहीं है? कोई नहीं कर सकता। अरे वो उन्होंने मेरे पीछे वो मंत्र तंत्र लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, जादू टोला कर दिया, है ना। दुनिया भर की बात है। कुदृष्टि, क्यों कुदृष्टि क्या होती है हमें आज तक समझ में ही नहीं आया। मतलब किसी ने आपको नज़र से देख लिया, और नज़र में भी अच्छी बुरी, उसने देख लिया और तुम्हारा बिगाड़ हो जाएगा। अरे भाई उस ताकतवर आदमी भगवान से बड़ा हो गया अब, हैं? होता क्या है कुदृष्टि? लोग पागल हुए फिर रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी फिर भी पागल हुए फिर रहे हैं। बुरी नज़र लग जाती है और मिर्ची लेकर के उतर जाती है। क्या क्या पागलपन है? और निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात तो हमने कही है। निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करें जब आयु दे सकते नहीं। आत्महत्या नहीं कर सकते आप। आपको लगता है ना मैं आत्महत्या करता हूँ, तो होता कौन है भाई? तेरी आयु पूर्ण हुई, तेरा उस समय वैसा भाव आया, तुझे उस भाव का फल लगेगा। आत्महत्या का जो परिणाम आया ना उसका फल लगेगा। लेकिन तू सोचित मरना तेरे हाथ में, ऐसा नहीं है। अगर मरना जीव के हाथ में होता तो नरक और देवगति में भी ये व्यवस्था होती। समझ में आया कि नहीं? लेकिन नहीं है। आत्महत्या का परिणाम भले ही करते रहे वो, लेकिन मर नहीं सकते। या जो हो सकता है वही हो सकता है भाई साहब, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। समझ में है कि नहीं है? ऐसा ही है। इस समय जो आत्महत्या करते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, वो तो ऐसे मरते हुए दिखते हैं, तो मतलब उनकी आयु उस समय पूर्ण हो गई। हाँ, आयु पूर्ण हुई है तभी मरा है, नहीं तो बच जाएगा, हॉस्पिटल में बच जाएगा जा करके। अगर आयु पूर्ण नहीं हो, आत्महत्या के परिणाम से वो कूदा हो ट्रेन के आगे, तो आत्महत्या के परिणाम से उसको कर्म का बंध तो हो गया उस प्रकार उस जाति का। लेकिन आयु पूर्ण नहीं हुई तो हॉस्पिटल में जाके बचेगा, डॉक्टर बचा लेगा। और जिसकी आयु पूर्ण हो गई हो तो मर जाएगा वहीं की वहीं। आत्महत्या के परिणाम जो आ रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। आते हैं सहज रूप से, करता उसका बनता है, व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में तो परिणाम का करता है ही नहीं। वास्तविकता तो यही है, अकर्ता ही है वास्तव में तो। लेकिन उस समय जो परिणाम रूप वो परिणमित हुआ, इसलिए उसको उसका कर्ता भी कहा, उसका फल भी उसी को भोगना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों? अच्छा क्यों भोगना है उसको फल? क्योंकि उसका क्षयोपशम ज्ञान इतना है कि उसके पास समझ है, वो निर्णय कर सकता है। लेकिन गलती उसकी ये है कि वो सही परिणाम ना करके बुरे परिणामों में लगा पड़ा है, इसलिए उसका फल उसको भोगना है। अच्छा परिणाम हो तो अच्छा फल लगेगा, बुरा परिणाम है तो बुरा लगेगा। लेकिन वो बुरे परिणाम को भी उपादेय मान करके उसमें भोगता है। तो अच्छे परिणाम को उपादेय मान करके एक जीव अच्छे की तरफ भोगता है, कोई अशुभ परिणाम करता है, कोई शुभ करता है, और दोनों को उस जाति का फल उसके अनुसार मिलता है। ऐसा है। यहाँ फर्क ये है उसकी बुद्धि की, निर्णय कर सकता है। हाँ कर सकता है। हाँ, कर सकता है का मतलब हर समय उसके हाथ में नहीं है भैया, हर समय उसके हाथ में नहीं है कि निर्णय वो कर ही लेगा। और कर सकता है तो आज कर, लेकिन कहने का अर्थ ये कर वो ही सकता है। दोनों बातें हैं। अगर नहीं कर सकता तो कभी नहीं होता निर्णय उसके जीवन में, और अगर कर सकता है तो आज ही हो जाता। तो ये सारे कथन सापेक्ष हैं। देखा जाए तो निर्णय करने की योग्यता उसमें है, लेकिन वर्तमान समय में उसके परिणाम ही ऐसे कि नहीं कर सकता, इसलिए उसको उसका फल भोगना पड़ता है।
समझ में आया कि नहीं आया? जैसे समझ लो राजू भाई, मैंने गर्म पानी की बाल्टी लगाई है गर्म होने के लिए, रॉड लगाई है उसमें, ठीक है। अब मेरे में ताकत है कि नहीं मैं उस रोड को हटा दूँ? अभी वर्तमान की अपेक्षा से देखो, है ना। लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ नहीं, आराम से करेंगे यार, क्या दिक्कत आ रहा है, नहीं कर रहा है, कोई भी उपाय, कोई भी कारण हो, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, ध्यान नहीं रहा, तो उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा कि नहीं। चलो रोड छोड़ो, गैस जली छोड़ दी, दूध गर्म हो रहा है, लाइटें बंद थी, ठीक है, सब कुछ, गैस चालू है पूरी, और गैस तो बुझ गई हवा वगैरह से, लेकिन गैस चालू है पूरी, कमरे में गैस भर रही है, लाइट नहीं है अभी, अब मैं लगाऊं फ़ोन पे। अब बताओ, मैं चाहता तो गैस बंद कर सकता था कि नहीं कर सकता था? ये मेरे में योग्यता थी कि नहीं उस समय? लेकिन मैं कहाँ अटका रहा? मोबाइल में बातों में। अचानक लाइट, मैं किचन में गया, मेरे को स्मेल आई, उसी समय लाइट आ गई, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैंने ही उसका फल भोगा कि नहीं भोगा? कहने का अर्थ ये, गैस किसने जलाई? मैंने। बंद हो गई, समय हुआ हो गई, जो होना था वो हुआ। लाइट नहीं थी, लाइट भी चली गई। सारी व्यवस्थाएं, निमित्त भी ऐसे ही बनते हैं। लेकिन गैस बंद कर सकता था कि नहीं कर सकता था मैं? वो उस समय शक्ति थी कि नहीं? शक्ति होती हुई भी नहीं कर पाए ना। वही तो बात है ना। क्यों? मोबाइल में लगे। बस हम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी अनादि की भूल, हम परद्रव्यों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमें स्वद्रव्य की खबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पर उस समय खबर ही नहीं होनी थी, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो जो भी है, लेकिन उसका फल भी तो भुगतना ही है ना। तो बात तो वही है ना, ये तो कहा ही जाएगा कि होनी नहीं थी, लेकिन आप इसी अपेक्षा से पकड़ लोगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है रज भाई। क्लियर बात तो यही है, सच तो यही है कि होना होगा तभी होगा। बुद्धि अपने आप फिरेगी उस समय, सहज व्यवस्था ही वैसी है। लेकिन ये है कि उस समय नहीं हो रहा है ना, तेरी गलती है ना उस समय भी, लेकिन जो नहीं हो रहा है कि गलती दूसरे की है, हैं? इसलिए आरोप अपने में लगा है। गलती तो तेरी है ना कि नहीं हो रहा। मैं एक बात पूछता हूँ राजू भाई, वो अपन ने होली के वीडियोस देखे, लोग शराब पी के कुत्तों के साथ नाच रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? नशे में है। अच्छा, उनको मज़ा आ रहा होगा कुत्तों के साथ नाचने में, उनको पता होगा वो सब चीज़ें? उस समय होश में ही नहीं थे। अगर होश में होते तो क्या सबके सामने इस तरह की हरकतें करते, नालियों में लौटते? नहीं, होश में नहीं है, तब वो ये सब क्रियाएं करते हैं। अब बताओ गलती किसकी? शराब किसने पी? भाई शराब, अपन हम तो कहते हैं कि शराब के कारण से ऐसा हुआ, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन शराब किसने पी रखी है? ऐसे ही मोह के कारण से जी, मोह रूपी मदिरा पी करके परद्रव्यों में अच्छा बुरा करने के सारे भाव करता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसका कर्ता बनता है। यदि मोह को खत्म कर दें और सारे विकारी भावों को खत्म कर दें तो आत्मा तो अकर्ता है। ऐसा है स्वभाव से, तो आत्मा अकर्ता ही है वास्तव में। इतनी बात नहीं समझता। मूल बात यह है यहाँ तो आश्रव अधिकार के प्रकरण में कि शुभ और अशुभ दो परिणामों को एक ना जान करके भिन्न भिन्न जानता है, जबकि ये दोनों एक ही जाति है, एक ही है। ऐसा है। अभी और बातें आएंगी। और देखो क्या लिखा है। मूल बात जो मैंने इसमें बताना चाहता था, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मानता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को माने हो। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस भांति तब। समझ में आया कि नहीं आया? मैं किसी को अपना कर्म नहीं दे सकता, तो मैं किसी को सुखी दुखी भी नहीं कर सकता। ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होती है। दोनों बातें बंद अधिकार में आ जाती है आचार्य कुंद देव के, कि तू ना तो किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ है, ना किसी को मारने और बचाने में समर्थ। भाव करके सीना चौड़ा करता है ये जीव। अरे तुझे पता है, चींटी मरी रही थी बिल्कुल बाथरूम में, मेरे मन में ऐसा, मैंने पता है कितना, एक पत्ता लेके आया बाहर से, चींटी उठाई ऊपर अलमारी, मैंने उसकी भाई तू होता कौन है? बचनी थी, तेरे वो भाव आना था, लेकिन तूने जो किया ना वो तो अच्छा है, ठीक है, भाव आया सब ठीक है, लेकिन तूने जो ये बचाने का भाव किया ना, ये मिथ्यात्व का बहुत गहरा पाप लग गया इसमें। इसी कारण से तू संसार नहीं छोड़ पा रहा, इसी कारण से तू सुखी नहीं हो पाता। तो भाव को बचाने का किया तो मिथ्यात्व, वो नहीं सोचा ठीक है मैंने मेरे निमित्त से बच गई, लेकिन भाव नहीं करता कि मैंने ही बचाया, मेरे कारण बच गई, तो जब भी मिथ्यात्व का भाव बनेगा। मेरे कारण बच गई, इसी के कारण से मिथ्यात्व का भाव है। परिणाम आया शुभ, उसने शुभ रूप परिणाम रूप कार्य किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन मैंने किया और मेरे करने से काम हुआ, इसका नाम पाप है। मतलब वो ऐसा नहीं सोचे कि मैंने किया तो
तो ठीक है। हाँ वही तो, यही तो बताना चाह रहे, इष्ट अनिष्ट की मान्यता ही तो छुड़ानी है, अच्छे बुरे का भाव ही तो छुड़ाना है। शुभ अशुभ भाव में ये जो अच्छा और बुरे का जो भाव है कि अशुभ बुरा है शुभ अच्छा है, इसी की तो बात चल रही है। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो भूल है। ये जीव अशुभ को बुरा और शुभ को अच्छा जानता है। हम कह रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, दोनों भाव कर्म बंध के कारण हैं, दोनों परिणाम आते हैं। तू अशुभ को देख करके ज़्यादा रो मत और शुभ परिणाम के लिए ज़्यादा खुश मत हो, ये कहना चाह रहे। समान भाव रख दोनों में, अशुभ परिणाम भी आएंगे शुभ भी आएंगे, तो दोनों में समान भाव रख। समझ में है कि नहीं? उपादेय का या हे का भाव मतलब अपन रख सकते हैं। हाँ हाँ रख सकते, कहने की उपदेश से लिए होता है। ये सारा कथन उपदेश से लिए, कहने का अर्थ ये है समझने की बात है। जैसे मान लो अगर कोई किसी जीव के अशुभ परिणाम है शुभ परिणाम है, वो यदि अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम में कर्तापने का भाव करता है तो कहते हैं ये मिथ्यात्व है। और जो ये अशुभ और शुभ भाव दोनों के बीच में समान दृष्टि रखता है, आकुल व्याकुल नहीं होता, निराकुल भाव रखता है, ना ज़्यादा दुखी होता है ना ज़्यादा खुश होता है, उस व्यक्ति को देख कर कह रहे हैं इसका गुणस्थान ऊपर है। मतलब यहाँ तो मूल्यांकन दूसरों का हो रहा है ऐसे। अपना अपना भी भाई, दूसरे के मूल्यांकन से अपनी बात चलेगी ना, नहीं आई बात समझ में? ये तो अपन मूल्यांकन एक जीव का कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के नाम का मूल्यांकन नहीं है। तो तू यहाँ पे अपने को रखना कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह पे हूँ, नहीं आई बात समझ में? हम अभी तक दृष्टि क्या है, हमें अभी तक ऐसा लगा है हमें करना है, करने पे ऐसी बुद्धि, और कभी जब कोई मना करता नहीं कर सकता तो हमें लगता है नहीं अपने आप ही होगा, ऐसी बुद्धि। दोनों बुद्धि से उठ नहीं पा रहा है ये चीज, दोनों बुद्धि से उठना पड़ेगा। कैसे उठना पड़ेगा दोनों बुद्धि से? कि कर सकता नहीं है और होना है तब होता है, लेकिन होते समय भी तू करता है। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों बातें हैं भाई। सोना है, सोने से कुंडल बना, समझ में आया कि नहीं आया? अब सोने ने कुंडल बनने में क्या किया? बुद्धिपूर्वक कुछ किया, कुमार सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध सब कार्य अपने आप हुआ कि नहीं? अच्छा, जो सोने के टुकड़े से, सोने के टुकड़े टोकरी में बहुत सारे थे, जिस सोने के टुकड़े से कुंडल बनना था वही कुमार के हाथ में आया, सॉरी सुनार के हाथ में आया उस समय। ऐसे ही है, लेकिन उस समय कुंडल का कर्ता कौन है? सोना, कुमार नहीं है। ऐसे ही ये सारी चीजें प्रति समय रागादि विकारी भाव और अविकारी भाव, उपादानगत ये आत्मा, और उस समय जो भाव होना था उसके निमित्त मिलते हैं, उस भाव का कर्ता बनता है ये चीज। समझ में आया कि नहीं आया? और जिस समय ज्ञानादि रूप परिणमित होता है उस समय ज्ञान का भी कर्ता बनता है। अब इस समय इस जीव की भूमिका ऐसी है कि ये राग का भी कर्ता हो सकता है, ज्ञान का भी कर्ता हो सकता है, लेकिन ये जीव की परिणति रागादि की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि ये राग द्वेष को भला मानता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उपदेश इस प्रकार दिया जा रहा है। हो सकता है तेरे परिणति पलटनी हो, आज इस उपदेश को सुनकर के तेरे बात समझ में आ जाए तो तू ज्ञान का कर्ता बन जाएगा, ये सब निमित्त बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें सहज है। आपको क्या लगता है मैं इस प्रवचन का करता हूं, मैं मान के बैठ जाऊं नहीं मेरे प्रवचन से काम हो रहा है? नहीं, लेकिन हो सकता है मेरे प्रवचन को सुनकर के किसी का काम हो भी जाए, लेकिन मेरे प्रवचन को सुनकर के काम होना था तो सबका क्यों नहीं हुआ? एक का ही क्यों हो रहा है? इससे समझ में आया मैं करता नहीं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। थोड़ी सी अगर हम बुद्धि उस तरफ लगाएं, उस दिशा में लगाएं तो बहुत ईजी है, आराम से समझ में आएगा। ऐसा है तो लिखा, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का कर्ता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। अन्य जीव का कर्ता मान ले एक दूसरे को, मैं इसको बचा रहा हूँ, मैं इसको मार रहा हूँ, मैं कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे बचा रहा है, डर रहा है, फिर रहा है, तो हर बात के लिए दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। केवल मारना बचाना दूर की बात है, चलो छोटी छोटी बात, इसकी वजह से मैं फेल हो गया, ले और मैं आएगा क्यों? पढ़ने नहीं देता मुझे डिस्टर्ब करता है ये। अरे यार तेरी वजह से चाय फैल गई, मैं आएगा नहीं आया। ऐसे छोटी छोटी बात पे दिन भर में कितने काम होते हैं दूसरों की वजह से होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। सारे हमारे काम बिगड़ते हैं, उसका सारा आरोप दूसरों पे लगता है हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार बाकी तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते कोई होता ही नहीं है कुछ करने वाला,
कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये सब तेरे परिणामों से कर्म का जो बंध हुआ, उस कर्म के फल में तेरी सारी अवस्था हो रही है। कोई अन्य किसी अन्य का करता धरता नहीं। अगर होता तो सारी व्यवस्था फेल हो जाती। राजू भाई, मैं आपकी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता। आप कब सुखी होगे, कब दुखी होगे, कब रोगे, कब हंसोगे, सब मेरे हाथ में होता। लेकिन ऐसा तो है। इससे समझ में आता थोड़ा, मतलब मैं ज़्यादा डीपली जाना ही नहीं चाहता कहीं। मैं केवल ऊपर ऊपर जितनी बातें हमारे समझ में आती है ना लाइफ में, मैं उतनी बातें करूँगा। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? अन्य जीवों को जिलाने का, अथवा जिलाने माने जिंदा रखना, और सुखी करने का अध्यवसान हो, वो तो पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया कि नहीं आया? और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसान हो, वो पाप बंध का कारण है। भ्रम, भ्रम अध्यवसान माने भ्रम, अज्ञान, ये बंध का कारण है अज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जीव अपनी आयु से जीता है, अपनी आयु से मरता है, अपने कर्मों के अनुसार दुखी होता है, अपने कर्मों के अनुसार सुखी होता है। कोई किसी का करता धरता हरता नहीं है। लिखा ना अमित कथी आचार्य ने, अपने कर्म सिवाय जीव को और न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, कोई फल नहीं देगा। वर्तमान में तो संसार में क्या क्या चलता है राजू भाई। कोई सोचता है कि नई नवेली बहू के घर में पैर पड़ने से अच्छा हो रहा है, या उसके पैर पड़ने से बुरा हो रहा है। उनके पैर का तुम्हारे घर में अच्छा बुरा होने से क्या है बताओ? अगर व्यापार में लॉस हो गया तो किसी और के ऊपर आ रो, फायदा हो गया तो किसी और पे आ रो। और भगवान को तक नहीं छोड़ते यार, जरा जरा सी बात पे ले जाते हैं भगवान को। सारे कर्म आप करो, नाम भगवान का। ये सब पाप है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे काम करते हैं तो भगवान, बुरे काम करते हैं तो भगवान। कोई कोई कहता नहीं अच्छे काम भगवान नहीं, बुरे काम भगवान नहीं करते, वो हमारे कर्मों से हुआ। टोटल कभी भी कुछ भी पागल की भांति बकता है। पंडित टोडरमल जी लिख चुके हैं ये सब। पागल की भांति बकता है, कुछ होश नहीं है, सही गलत का निर्णय नहीं। ऐसा होता है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सब मिथ्या व्यवसाय है, वे त्याज्य हैं। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर है ही मान। मतलब किन मिला के बात है, बंध का कारण है राजू भाई। लेकिन अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में प्रवर्तना योग्य है। समझ में आया कि नहीं है? आप पापादि क्रियाओं में लगे रहो, हिंसादि करो, उससे अच्छा अहिंसादि व्रत धारण करो, नियम संयम लो। लेकिन उनमें अटकना मत। इससे मोक्ष मत जानना, इसको धर्म का कारण मत मानना। ये नीति है, इनको धर्म का कारण मत मानना, ये कह रहे हैं। आप पाप से बचने के लिए पुण्य क्रियाएं करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये धर्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म कुछ और है, उसकी चर्चा करना। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है। अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप भानता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार ये दोनों है जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति वही निर्बंध है। सोपाधिक लिखा ना मैंने, दोनों में समान भाव ज्ञाता दृष्टा रहे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा रहना है। जानना देखना स्वभाव है, करना धरना, किसी को मारना, जिंदा रखना, ये सब अपना मेरा काम नहीं है। पढ़ता तो है शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा, रटता है। छोटे छोटे बच्चे भी रटते हैं ऐसे। पूरा केवल ज्ञानी जीव यही है, सब में ज्ञानी जीव यही है। शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा, ऐसा सुनाएंगे बड़े मजे से। अंदर में भाव वासन नहीं है, लेकिन अंदर में उसकी खबर ही नहीं है कहना क्या क्या रहे हम। अंदर में वही करता बुद्धि लगी बैठी है। यहाँ देखो, पाठशाला में पढ़ते पढ़ते बच्चे बोलेंगे शुद्धात्मा में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम। अरे नुक्ति मिलेगी ना, अभी नाश्ता मिलेगा ना बाहर, अभी कक्षा खत्म होने के बाद। यही है, समझ में आएगा नहीं आया? संसार में यही चल रहा है भाई सब। धर्म के नाम पर शास्त्र रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बस
समझा नहीं जा रहा, भाव भाषण नहीं है। और पढ़ाने वाले भी यही कर रहे हैं, उनको लौकिक ही ज़्यादा श्रेष्ठ लगता है धर्म से। नहीं ठीक है, धार्मिक पढ़ाई तो साथ साथ चलती है, इससे धर्म संस्कार मिलते हैं बच्चों में, बच्चे अच्छी राह में चलते हैं। लेकिन इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, आपका नाम रोशन, मतलब आपकी क्या कहते हैं, वजन कहाँ ज़्यादा देते हैं, इससे पता चलता है आपकी रुचि कहाँ है। परद्रव्य में पढ़ता है, रटता है, समझता है, सब करता है। ये स्वाध्याय, ये हमारी आपकी भूल है, ऐसे ज्ञानी जीवों की भूल है। स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी उसका वजन उसका लौकिक डिग्री के ऊपर है, वजन उसका लौकिक नाम प्रतिष्ठा पर है। समझ में आया कि नहीं आया? उसे लगता है कि अच्छा पैसा कमाएगा तो माता पिता को खुश रखेगा, ये अज्ञान है। आज तक कोई जीव किसी दूसरे को खुश रख ही नहीं पाया। कितना ही कर लो आप, मुकेश अंबानी भी अपने बेटे को खुश नहीं रख सकता, उसका बेटा मुकेश अंबानी को खुश नहीं रख सकता। कितनी धन दौलत हो, बाप बेटे एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते, माँ बेटा एक दूसरे को खुश नहीं रख सकता। जरा सी बात पे दुखी हो जाएंगे, यार मम्मी आपने ऐसा कहा था, मज़ा नहीं आया। जरा सी बात पे दुखी हो जाएंगे। कोई किसी को खुश नहीं रख सकता भैया, क्या बात कर रहे हो आप। और जहाँ खुश रहना होता है जिस समय, झोपड़पट्टी में भी लोग खुश रह लेते हैं, साइकिल पे भी पति पत्नी हंसते मुस्कुराते हुए जाते हैं, कोई लग्जरी कार में भी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये धन दौलत ये सब बात सुख दुख के कारण नहीं है, जीव के अपने परिणाम सुख दुख के कारण है। ये बात नहीं समझता, मूल बात नहीं समझता, बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानता है, ऐसा है। अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। आप देखो, द्वेष परिणति से पाप बांधता है, राग परिणति से पुण्य बांधता है। परिणति से इसके परिणाम होते हैं राग द्वेष रूप। राग द्वेष रूप परिणाम का कर्ता भी यही है उस समय। क्यों? क्योंकि आत्मा उस रूप परिणमन कर रहा है। परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, लेकिन परिणमन तो यही कर रहा है ना। राजू भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, एक छोटा बच्चा आपको बार बार चिढ़ा रहा है, तो आपने ले दे के उसके उठा के डंडा खींच दिया जोर से, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छी बात है कि बुरी बात है? भाई परद्रव्य अपना काम कर रहा है, करने दो ना, आप क्यों विचलित होते हो जरा सी बात पे? समझ में आया कि नहीं आया? ये कह रहे हैं परद्रव्य के निमित्त से रागादिक रूप परिणमित होना, ये तेरी असावधानी है। असावधानी समझे? असावधानी है। परद्रव्य तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तू ज्ञाता दृष्टा बनकर देखना। अच्छा, कितने लोग हैं जिंदगी में तो केवल ज्ञानियों को भी गाली दे रहे होंगे। दिगंबर मुनिराजों को कितने लोग गाली देते हैं, वो तो विचलित नहीं होते, और जो विचलित होते हैं उन रख जाते हैं सीधे। समझ में आया कि नहीं? यही बताना चाह रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत का निर्णय करा रहे हैं बस आपको यहाँ। यदि आप अपने क्षेत्रक्षम ज्ञान का सदुपयोग करते हैं तो सही गलत का निर्णय कर लो, बस इतना है और कुछ नहीं। मान्यता में ही है सब कुछ। मान्यता ज्ञान है और मान्यता ही ज्ञान है। इसलिए लिखा ज्ञान ही प्रत्याख्यान लिखा, क्योंकि ज्ञान में ही परद्रव्य को अपना मानना वो अज्ञान, और ज्ञान में ही परद्रव्य को त्याग देना, ये मेरा नहीं है, ऐसा त्याग, ये शरीर मेरा नहीं, त्यागा नहीं, साथ में है लेकिन मेरा नहीं है, अंदर में ये ज्ञान में त्याग दिया ना, ये मेरा नहीं है, तो यही त्याग हो गया इसका। शरीर भी परिग्रह नहीं रहा उसका। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। इसलिए लिखा आगे, सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि होता है। क्या लिख दिया? ऐसी दशा ना हो, मतलब कैसी? वीतराग भाव रूप दशा ना हो, ज्ञाता दृष्टा रहकर वीतराग भाव रूप दशा ना हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। प्रशस्त राग, उत्कृष्ट राग माने देव शास्त्र गुरु की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, इस रूप प्रवर्तन करो, छोड़ना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? छोड़ना नहीं है, प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। राजू भाई, समझदार पुरुष पता है कौन होता है? जो एक ही नौकरी पे रहता है। अभी नौकरी में काम कर रहा है ना, वहीं से पैसे ले रहा है, वहीं से तनख्वाह ले रहा है, वहीं खा रहा है, लेकिन कम सैलरी जान करके ज़्यादा सैलरी की जुगाड़ में दूसरी नौकरी भी देख रहा है। अब जो कम सैलरी जान करके नौकरी छोड़ दे और दूसरी नौकरी ढूंढता रहे, वो पागल कहा जाता है। लेकिन एक जगह काम करते करते दूसरी जगह, जब तक दूसरी ना मिल जाए तब तक इसको भी ना छोड़े, वो ज्ञानी कहा जाता है। समझ, वो समझदार पुरुष कहा जाता है।
किसी को भी सलाह देंगे तो क्या कहेंगे, भाई जब दूसरी अच्छी मिल जाए ना तब ये छोड़ना, तब तक इसको छोड़ना। यही कह रहा है ज्ञानी जीव की सोच यही है, जब तक वीतराग भाव ना हो तब तक शुभ भाव को पकड़ के रखना है, नहीं तो घर बैठना पड़ेगा, तो अशुभ में बैठना पड़ेगा। इसलिए जब तक वीतराग भाव ना हो तब तक शुभ भाव को देवसास गुरु का आलम्बन, स्वाध्याय का आलम्बन पकड़ के रखना, नहीं तो अशुभ में चला जाएगा। लेकिन करना तो क्या, वीतराग भाव को ही उपादेय जानना। ऐसे ही जब तक ऊंची नौकरी ना मिले तब तक छोटा मोटा काम करता रहे, नहीं तो घर बैठना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, घर वालों को भूखा मारना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन छोटे मोटे काम को ही उपादेय मत माना, नहीं मैं अपनी जिंदगी इसी में गुजार लूंगा। क्यों? पढ़ा लिखा है ना, समझदार है ना, तो तेरे को क्या चाहिए, तेरे हिसाब की नौकरी चाहिए तेरे को, तो जितनी तेरी योग्यता है उतनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भले पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन अभी नौकरी नहीं है उसके पास, बड़ी नौकरी योग्यता अनुसार। अब अगर घर बैठा रहे तो भूखा मरे, परिवार को भूखा मारे, सबके ताने सुने। इसलिए कहा कि अपनी योग्यता अनुसार नौकरी जब तक ना मिले तब तक कोई भी छोटा मोटा छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर का गुजारा, परिवार का गुजारा करना योग्य है। लेकिन अब इसी में मैं खुश हूँ ऐसा मान ले तो मूर्ख, क्योंकि योग्यता तो बड़े पद की है ना, बड़ी नौकरी की, बड़ी सैलरी की योग्यता है, तो योग्यता तो उतनी है, तो योग्यता के हिसाब से उसे वो चाहिए। समझ में? ऐसे ही अज्ञानी जीव क्या करता है, अशुभ भाव छोड़ करके शुभ भाव में अटक जाता है। समझ में है कि नहीं आया? अब देखो, अब कोई कहे कि नहीं अशुभ शुभ भाव में भी अटकना योग्य नहीं, तेरी योग्यता तो भगवान बनने की है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक शुभ भाव मतलब देवसास गुरु का आलम्बन, पूजा, स्वाध्याय, भक्ति करना योग्य है। अगर ये छोड़ दिया तो जैसे वो घर बैठना पड़े, परिवार को भूखा मारना पड़े, ऐसे ही पाप आश्रम में भटकता फिरेगा। इसलिए पाप आश्रम को छोड़ के पुण्य आश्रम में लगा, और वास्तव में पुण्य आश्रम को जो उपादेय मान ले वो मिथ्या दृष्टि। जिस प्रकार से वो छोटी मोटी नौकरी में खुश हो जाए तो उसे कहते हैं मूर्ख है, क्योंकि योग्यता तो बड़ी कंपनी के मैनेजर बनने की है, लेकिन ये छोटी मोटी नौकरी में खुश हो रहा है तो ये पागल है। ऐसे ही योग्यता तो भगवान बनने की थी, ये पुजारी बनने में खुश हो रहा है तो कहते हैं ये पागल है। ऐसा है, समझ में है कि नहीं है? जब तक भगवान ना बने तब तक पुजारी बन के रहे, स्वाध्यायी बन के रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में अभिप्राय तो ये जानना कि ये भक्ति, स्वाध्याय, पूजा भी है, क्योंकि मेरी योग्यता तो सिद्ध बनने की है। शुद्धोपयोग का प्रयास करें। मुनिराज भी, दिगंबर मुनिराज भी शुद्धोपयोग का आलम्बन लेते हैं, आत्मानुभव में क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, लेकिन सविकल्प दशा में तो स्वाध्याय और देवसास गुरु की भक्ति का आलम्बन लेते हैं। इसलिए मानतुंग आचार्य ने कितनी उत्कृष्ट भक्ति की, देखो आदिनाथ भगवान की। ऐसा है। समंतभद्राचार्य ने चंद्रप्रभु 24 तीर्थंकर की स्तुति की। ये सब तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने कितनी स्तुति की है भगवंतों की, तीर्थंकरों की। शुभ भाव, उत्कृष्ट शुभ भाव, लेकिन उपादेय नहीं मानते थे उसको, क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे। यदि उसी को उपादेय मानते भगवान की भक्ति को तो आत्मानुभव नहीं करते, शुद्धोपयोग में नहीं जाते, क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में शुभोपयोग का अभाव होता है। समझ है कि नहीं? शुभोपयोग को है जानते हैं तब जाकर के उन्हें शुद्धोपयोग होता है, नहीं तो शुद्धोपयोग होगा ही नहीं। अगर शुभोपयोग को है ना जाने तो मोक्ष होगा नहीं। इसलिए ज्ञानी जीव शुभोपयोग को है जानते। अब आई बात समझ में? ऐसा है। अब इसके आगे और भी बातें हैं कि मिथ्यात्ववृत्ति, कषाय योग या आश्रव के भेद हैं, इसको किस प्रकार से ये जीव इनमें भूल करता है, और आगे बंध का भी स्वरूप आएगा। कलम आश्रव और बंध की बराबर से चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ में थे ना, आश्रव के साथ बंध होता है। कलम बाकी का आश्रव और बंध की चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।